गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के आ, पेपर 1 जो इकोनॉमिक और रिसोर्स ज्योग्राफी का है, उसमें यूनिट 2 है जिसमें विश्व के विभिन्न फसलों के बारे में है। उसका एक टॉपिक है चावल, यानी प्रिंसिपल क्रॉप्स में से एक टॉपिक है चावल। उस पर हम डिस्कस करेंगे विश्व में चावल का उत्पादन व वितरण। इसका लेक्चर प्लान है। सबसे पहले प्रस्तावना, उद्भव व प्रसरण, अनुकूल भौतिक परिस्थितियां, विश्व उत्पादन व वितरण का प्रतिरूप, भारत में चावल का उत्पादन व वितरण, चावल का वैश्विक उत्पादन व आयात निर्यात। इन बिंदुओं पर हम आगे डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं भोजन जीवन का आधार है और दुनिया में बहुत सारी खाद्यान्न फसलें हैं जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार और बहुत सारे हैं। कृषि व फसलों का जो मुख्य निर्धारक कारक है वो जलवायु। आपने देखा होगा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जलवायुविक परिस्थितियां अलग अलग हैं और उन जलवायुविक परिस्थितियों में जो वैरायटी है वही क्रॉप की वैरायटी को ट्रांसलेट करता है। यानी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु की जो कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन, वो डिफरेंट है। इसीलिए दुनिया में वेजिटेशन और जो क्रॉप है, क्रॉप पैटर्न है और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो भी डिफरेंट है। जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, शुगर कैन, सोयाबीन, इन सब के उत्पादन के लिए अलग अलग जलवायुविक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। आगे हम चावल की भौतिक परिस्थितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में अगला टॉपिक में जब हम गेहूं के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप एक बात को नोटिस कीजिएगा कि गेहूं और चावल के लिए अलग अलग जलवायुविक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसीलिए उनका जो क्रॉप है वो भी डिफरेंट है। यानी डिफरेंट क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उस प्रकार का जलवायु पाया जाता है वहाँ चावल मिलेगा और जहाँ जहाँ गेहूं के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ गेहूं का उत्पादन होता है। इसीलिए मैंने लिखा है कृषि व फसलों का जो मेन डोमिनेंट फैक्टर है वो है क्लाइमेट या क्लाइमेटिक कंडीशन। अब आते हैं चावल पे। चावल दुनिया की एक मुख्य खाद्यान्न फसल है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दुनिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल में, यानी कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल में गेहूं लगाया जाता है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो शुगर कैन का दुनिया में सर्वाधिक होता है। लेकिन अगर एशिया की बात करें तो एशिया में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि में चावल को लगाया जाता है और उत्पादन भी चावल का लिया जाता है। इसलिए मैंने लिखा है मुख्य खाद्यान्न फसल एशिया। लेकिन अगर दुनिया की बात करें तो चावल से ज़्यादा अगर पूरी दुनिया की एवरेज में ले तो वीट और मेज़ मेन फसल है खाद्यान्न में। एशिया में मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। इसमें कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च का ये स्रोत होता है। विश्व के सबसे बड़ी आबादी के देशों में पोषण का आधार है, जैसे भारत, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया। यानी मुझे लगता है कि दुनिया की आबादी का लगभग आधी आबादी, लगभग आधी आबादी चावल का खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल करती है। उद्भव व प्रसरण, इसका अर्थ है कि चावल की फसल का जो मेन ओरिजिन है, जहाँ से वो एंडेमिक है, वो कहाँ, उसका स्रोत कहाँ है। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि जौहरी और हाफ के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया व चीन को उन्होंने इस फसल का ओरिजिन बताया है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि भारत के ईस्टर्न हिमालयाज़ का जो फुट हिल है, यानी विसिनिटी ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज़, वह क्षेत्र चावल के उत्पादन का ओरिजिन है। हालांकि इस पे सभी विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि दक्षिण भारत चावल का उद्गम केंद्र है, वहाँ से फिर चावल चाइना पहुँचा और चाइना से फिर दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में फैला। चावल मुख्यतः एक वाइल्ड ग्रास कुल का पौधा है, यानी एक जंगली घास के कुल का पौधा है। भारत में वैदिक काल से चावल का प्रयोग होता रहा है, वेदों में इसका वर्णन है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, हड़प्पा सभ्यता के समय में आपने अगर इतिहास में पढ़ा होगा, बीए प्रथम वर्ष में प्राचीन भारत है, उस पर आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः गेहूं और मक्का, गेहूं और जौ मुख्य खाद्यान्न फसल थे। चावल का हमको केवल प्रमाण मिलता है रंगपुर और लोथल में, यानी चावल का हमको बहुत थोड़ा प्रमाण मिलता है, वो भी अभी पूरी तरह से शोध का विषय है। हमको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चावल की जो फसल का हमको प्रमाण मिलता है वो वैदिक काल से, हड़प्पा के बाद से है। वेदों में चावल का वर्णन तंदुल के रूप में किया गया है।
15वीं शताब्दी में यूरोप और 16वीं शताब्दी में अमेरिका तक इसका प्रसरित हुआ। यानी चावल चाइना से होकर मिस्र के रास्ते यूरोप पहुंचा और यूरोप से फिर अमेरिका तक वो पहुंचा। जब नए दुनिया की खोज हुई 15वीं-16वीं शताब्दी में, तो यूरोप के वासी जब अमेरिका में जाके सेटल हुए तो अपने साथ चावल की खेती भी लेके गए। हालांकि अमेरिका में चावल की खेती बहुत सीमित क्षेत्रों में होती है। वहाँ मक्का और गेहूँ मुख्य फसल है, मक्का, गेहूँ और शुगर कैन, सोयाबीन। अनुकूल भौतिक परिस्थितियाँ। चावल के लिए जलवायु प्रदेश है मानसूनी चीनी टाइप। मानसूनी चीनी टाइप का सीधा सा अर्थ है कि 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास का क्षेत्र जो चीन का पूर्वी भाग है, वहाँ की जो क्लाइमेट है उसको मानसून चीनी टाइप, आपने जलवायु प्रदेश के क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। मानसूनी चीनी टाइप उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तापमान 25 सेंटीग्रेड से अधिक होनी चाहिए। 25 सेंटीग्रेड से कम तापमान वाले क्षेत्रों में चावल की कृषि नहीं होती है। वर्षा 100 से 160 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, इसीलिए इसको हमने जलवायु प्रदेश में कहा उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए। आर्द्र जलवायु का अर्थ होता है कि वैसे क्षेत्र में चावल होता है जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है, यानी 100 सेंटीमीटर से प्लस होती है। और उष्णकटिबंधीय इसलिए क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में चावल का पौधा होता है, शीतोष्ण या शीत कटिबंध में चावल का पौधा नहीं होता। मिट्टी इसके लिए दोमट चाहिए। देखिए, मिट्टी के कण के आधार पर 3 डिवीज़न है। एक होता है क्ले, दूसरा होता है लोमी और तीसरा होता है सैंडी। सैंडी और सैंडी में चावल की खेती नहीं हो सकती क्योंकि उसके जड़ के लिए वैसा आधार नहीं है। इसीलिए सैंडी में आपने सुना होगा मिलेट होता है। मिलेट यानी कोदो, कुटकी, सवा, ये सब सैंडी सॉइल में होता है। जबकि चावल मुख्यतः लोमी सॉइल में होता है। हालांकि क्ले मिट्टी में भी चावल होता है। जो भारत में पश्चिम बंगाल, केरला के जो तट है वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में पंख मिट्टी में या क्ले मिट्टी में भी चावल का उत्पादन होता है। लेकिन अगर एवरेज की बात करें, ओवरऑल लोमी सॉइल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। उच्चावच यानी रिलीफ फीचर। समतल मैदानी क्षेत्र व पहाड़ी ढालों में व शुष्क क्षेत्रों में भी चावल की खेती होती है जहाँ सिंचाई जरूरी है क्योंकि पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। आर्द्र क्रॉप है। समतल मैदानों में भी ढाल की ज़रूरत होती है और पहाड़ी ढलानों में भी चावल होता है। लेकिन पहाड़ी ढलानों में दुनिया के कुल चावल का लगभग 5 से 10% भाग ही पहाड़ी ढलानों में होता है। भारत में भी अगर देखें तो भारत की जो दोनों तट हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, उन दोनों तटों के पहाड़ी ढलानों में चावल की खेती होती है। इसके बाद मानवीय तत्व के रूप में ये श्रम प्रधान कृषि का पैटर्न है, यानी लेबर इंटेंसिव है। आपने देखा होगा आपके गांव के आसपास चावल की खेती होती ही है। आपने देखा होगा कि चावल को लगाने से लेकर के चावल को काटने तक लगातार मनुष्यों की आवश्यकता होती है, यानी लेबर की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है। उसको देख रेख करने में, कीटनाशकों के छिड़काव करने में, उसके बाद उसको काटने में। इसीलिए लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। साथ में ये जीवन निर्वहन कृषि है। जीवन निर्वहन कृषि का अर्थ होता है कि ऐसी कृषि जो कि जीवन को किसी तरह से चलाने के लिए कार्य में आए। इसके ठीक विपरीत कृषि होती है वाणिज्यिक कृषि, जिसका अर्थ होता है कि कृषि का उत्पादन करके उसको एक्सपोर्ट करना और उससे पूंजी प्राप्त करना। लेकिन भारत और एशिया में जो चावल की खेती होती है वह सामान्यतः जीवन निर्वहन कृषि ही है कि किसी तरह से आपको वर्ष भर का चावल का उत्पादन करना है और कुछ संचय करना है, उसका उपयोग करना है। उत्पादन प्रतिरूप। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एशिया में 90% तक चावल का उत्पादन होता है, जबकि शेष विश्व में 10%, शेष भाग विश्व में चावल का उत्पादन होता है। चावल के उत्पादन का क्रम मैंने क्रम के अनुसार ही लिखा है। चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख उत्पादक हैं। विश्व के कुल चावल का 30% भाग, लगभग 1/3 चाइना में, जबकि 28% भाग भारत उत्पादित करता है। चाइना में दक्षिण व दक्षिण मध्य चीन में यांगटी सिकियांग नदी घाटी, सेजवान बेसिन ये मुख्य इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया में सेलेबस, जावा, सुमात्रा द्वीप, बांग्लादेश में पद्मा बेसिन, ढाका, खुलना, नारायणगंज, इसमें चावल का उत्पादन क्षेत्र है ये। बांग्लादेश में खेत में मत्स्य पालन भी किया जाता है। बांग्लादेश में चावल के खेत जल से आप्लावित होते हैं, उसमें मछली भी
मछली के बीज भी रोपित किए जाते हैं और मछली का उत्पादन भी किया जाता है। इससे कार्बोहाइड्रेट और उनका जो पोषण, आपने बंगाल में सुना भी होगा कि माछ भात एक बहुत पॉपुलर कॉम्बिनेशन है, तो उससे उनको कार्बोहाइड्रेट राइस से मिल जाता है और मछली से, फिश से प्रोटीन का स्रोत मिल जाता है, तो उनके लिए कंप्लीट डाइट है। वियतनाम में रेड और मेकांग नदी घाटी में चावल का उत्पादन होता है। थाईलैंड में चायो फ्राया नदी, क्लांग मैदान में जल से भरे हुए खेतों में चावल की खेती होती है, इसलिए इसको फ्लोटिंग राइस कहते हैं, अर्थात तैरता हुआ चावल। म्यांमार में इरावदी, साल्विन और चिंदविन घाटी में राइस प्रोडक्शन के एरिया है। फिलीपींस में 3 प्रकार के चावल होते हैं, रोपुआ, सबोग और सेकानो। रोपुआ का अर्थ है कि रोपा लगा करके फसल लगाना, क्रॉप लगाना। सबोग का अर्थ है छीटा विधि से, छीटा विधि आप जानते हैं, छीट करके जब बीज को छीटा जाता है तब। और सेकानो अर्थात पर्वतीय ढाल पर चावल का उत्पादन करना। जापान में होकाइडो, शिकाकू, क्विशु तीनों द्वीपों में, 3 बड़े महत्वपूर्ण द्वीप हैं इनके, तीनों द्वीपों में जापान में चावल का उत्पादन होता है। जापान में चावल की विधि, चावल में प्रोडक्शन का जो मेथड है वो बहुत साइंटिफिक मेथड है, उसको दुनिया के बहुत सारे देश अपने यहाँ एडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए जापानी विधि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक विधि है चावल उत्पादन में। आपने चावल से जापान का बनने वाला एक बहुत फेमस क्यूजीन का नाम सुना होगा, राइस बॉल नाम है जिसका, तो इसलिए वो उनके राइस के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। विश्व में चावल का वितरण, अभी इस पे बारे में चर्चा हुई है, इसमें 3 अलग अलग कलर में चावल के वितरण को दर्शाया गया है, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड क्षेत्र ये बताता है कि इन क्षेत्रों में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, जबकि ब्लू क्षेत्रों में मध्यम और ग्रीन क्षेत्रों में कम मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। जो देख सकते हैं आप, चाइना, भारत का पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ आपको रेड डॉट दिख रहे होंगे और ब्लू डॉट आपको दक्षिण पूर्वी एशिया के पूरे क्षेत्रों में दिख रहा है। साथ में जावा, सुमात्रा, पापुआ न्यू गिनी और अफ्रीका के कुछ देशों में आपको दिखाई दे रहा है। तो वो चावल उत्पादन के प्रोडक्शन में अगर देखें तो एक मध्यम उत्पादन के क्षेत्र हैं। भारत में चावल का उत्पादन व वितरण। भारत में चावल खरीफ की फसल है, यानी वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शीत ऋतु में काटी जाती है। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि में सर्वाधिक क्षेत्रफल चावल के अंतर्गत ही आता है, पैडी के अंतर्गत ही आता है। भारत में चावल के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो है लोअर गंगा बेसिन। लोअर गंगा बेसिन का अर्थ है बिहार और पश्चिम बंगाल, जबकि ईस्टर्न यूपी के कुछ भागों में भी चावल का होता है, जैसे सोनभद्र और सोन नदी, रिहन नदी वाला एरिया है। चंदौली चावल का बहुत बड़ा एरिया है यूपी में। तटीय मैदान, हाँ मैंने इसके बारे में पहले भी बताया आपको कि कोंकण गोवा का जो कोस्ट है, मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट है, उसमें चावल की खेती होती है, जिसमें मुख्यतः कृष्णा गोदावरी डेल्टा और उसके बाद तमिलनाडु का भाग, और इधर अगर मालाबार की बात करें तो केरला तट और कोंकण कोस्ट, इन भागों में कोस्टल एरिया में चावल की काफ़ी फसल होती है। कुछ फसल पहाड़ी ढलानों में भी होती है कोस्ट के अलावा। हिमालय तराई में भी चावल की फसल होती है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ आइसोलेटेड एरिया में, छोटे क्षेत्र में चावल की खेती होती है। अब चावल की एक विशेष वैरायटी है जिसको बासमती चावल बोलते हैं। ये चावल के दाने में भी सामान्य चावल से अलग होता है, साथ में ये इसकी जो एरोमेटिक फ्रेगरेंस है ये बहुत आकर्षित करती है और बहुत पॉपुलर राइस का एक क्या कहें वैरायटी है। बासमती चावल की खास बात यह है कि भारत में पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में बासमती चावल होता है और भारत दुनिया में बासमती चावल को एक्सपोर्ट करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। भारत के बासमती चावल की डिमांड मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया के देश, ईरान, सऊदी अरेबिया, साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में भी है। तो भारत बासमती राइस के क्षेत्र में दुनिया में समझ लीजिए पायनियर, सबसे अगुवा है। भारत के कुछ क्षेत्रों में चावल की 3 फसल ली जाती है क्योंकि वहाँ वर्षा अधिक है, साथ में साल भर जो मौसम होता है वो ट्रॉपिकल बना रहता है। शीत ऋतु नहीं होती है, सामान्यतः बहुत छोटी होती है, होती भी है तो केरल और पश्चिम बंगाल दोनों में उनमें से एक है। पश्चिम बंगाल में 3 चावल की फसल ली जाती है, ओस, अमन और बोरो। प्रति हेक्टेयर उत्पादन
भारत में पंजाब में सर्वाधिक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन का अपना एक बहुत महत्व है। सामान्यतः भारत के अन्य क्षेत्रों में जो चावल का उत्पादन है वो उत्पादित क्षेत्रफल के हिसाब से तो अधिक है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कम है। लेकिन पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हेक्टेयर में अगर तुलना करें, प्रोडक्शन को कंपैरिजन करें, प्रपोर्शन करें, तो उसमें पंजाब सर्वाधिक है। जिसका मुख्य कारण है एक तो साइंटिफिक मेथड से कृषि करना, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कीटनाशकों का प्रयोग। भारत में चावल का वितरण है, जो आपको सबसे शेडेड भाग दिख रहे हैं, काले भाग दिख रहे हैं, वो सब सर्वाधिक चावल के क्षेत्र हैं, यानी सर्वाधिक प्रोडक्शन के इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन सबसे बड़े क्षेत्र हैं। और उसके बाद के जो 7 के क्षेत्र हैं वो आपको डबल हाईलाइटेड हैं, वो मध्यम क्षेत्र हैं। और उसके बाद के जो आपको सिंगल जो थोड़ा विरल दिख रहा है वो चावल के एक लीस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन एरिया है। वैश्विक उत्पादन व व्यापार व्यवस्था। पूरी दुनिया में कुल वैश्विक उत्पादन 497 मिलियन टन चावल का होता है। उत्पादकों का क्रम पहले भी मैंने बताया है, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम। भारत चावल निर्यातकों में सबसे प्रमुख निर्यातक है भारत। अभी 3-4 साल पहले ही इसमें चेंज आया है। पहले थाईलैंड और वियतनाम बहुत ऊपर थे, भारत उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे था। तो भारत चावल का प्रमुख एक्सपोर्टर है। भारत बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, मैंने पहले ही बताया। भारत ने 2019-20 में 117 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया है, और बासमती चावल पे भी चर्चा हो चुकी है। तो इस प्रकार चावल भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है, जो कि भारत के कई क्षेत्रों में, स्पेशली पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में उत्पादित होता है। साथ ही दुनिया में गेहूं के बाद मुख्य खाद्यान्न फसल है, या कहें गेहूं और मक्का के बाद मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल। और चावल अगर भारत की बात करें स्पेशली, तो चावल भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति का एक पार्ट है। धन्यवाद।